नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 15 माँ को पत्र। ये पत्र एक बच्चा अपनी माँ को लिख रहा है और इसमें क्या लिखता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किस तरह से वो अपनी भावना को व्यक्त करता है, उसकी माँ के जाने के बाद में किस तरह से महसूस करता है, वही सारा इस पाठ के अंदर बताया गया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। बच्चा कहता है, पूजनीय माता जी के चरणों में बहुतेरा करता है प्रणाम कि यह प्यारा बेटा तेरा माता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। बाबूजी, हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर। कुशल का मतलब है सब ठीक है, कि पिताजी और हम सभी यहाँ पर क्या है, कुशल पूर्वक हैं। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। और ये हम आशा करते हैं, बच्चा ये उम्मीद करता है, आशा करता है कि वहाँ पर भी क्या होगा, माँ के घर भी सभी ठीक ही होगा। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से। परसों मानी के कल के पहले का दिन, परसों से। बच्चा कहता है कि माँ अभी तुम्हें गए हुए परसों ही तुम नानी के पास गई हो, पर ऐसा लगता है न मिली हो बरसों से। परंतु इस तरह से आज मुझे लग रहा है जैसे तुम्हें गए हुए बहुत बरस हो गए हैं। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती। सुहाती होता है अच्छा, अच्छी लग रहा मुझे। तुम बिना तुम्हारे, तुम्हारे बिन मुझे यहाँ पर कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। क्या जाने क्यों तेरी सुधि है मुझको आती। सुधि का अर्थ है याद। पता नहीं माँ, मुझे तुझ तेरी याद इतनी क्यों आ रही है। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ, कि माँ मैं जब भी कपड़े उतार कर भोजन करने के लिए जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, और भोजन करते मैं देखता हूँ कि मेरे सामने आप नहीं हो, तुम नहीं हो। क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। और पता नहीं, आपको वहाँ नहीं पाता हूँ तो मुझे भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है पता नहीं। खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है। मैं भोजन तो कर लेता हूँ लेकिन उसके अंदर मुझे किसी भी तरह का स्वाद नहीं आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, कि माँ तुम ये मत समझना कि मुझे कोई तकलीफ़ दे रहा है यहाँ पर, मुझे कोई परेशान कर रहा है यहाँ पर, या मेरी सुधि नहीं यहाँ देता है कोई, या मेरी कोई देखभाल नहीं करता है। सुधि का मतलब है देखभाल करना। या मेरी कोई सुधि, मेरी देखभाल कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, कि माँ या माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है और मैं तुझे भूल नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। क्या जाने क्यों तेरी सुधि है आती मुझको। पता नहीं क्यों तेरी सुध, सुधि मतलब याद, तेरी याद मुझे बार बार आती है। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी। माँ, बच्चा कहता है माँ से कि माँ तुम तो जाते जाते मुझे कह रही थी कि मैं परसों आ जाऊँगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। और तुम कह रही थी कि मैं जब वापस आऊँगी तो मेरे बेटे मैं तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आते समय कुछ भी मत लेके आना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। कि आप माँ ज़्यादा समय नहीं लगाना, और जैसे ही पहली गाड़ी घर की तरफ आती हो आप तुरंत आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना। कि नानी का तो मन है आपको रोकने के लिए, अगर नानी आपको रोकना चाहे ना, तो आप उसे क्या करना, ये मेरा पत्र दिखा देना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। या माँ आप ऐसा करना कि नानी जब आपको रोके तो नानी माँ को ही अपने साथ अपने घर ले आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा। कि माँ मैं तेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़ा रहूँगा, बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूँगा।
मैं तेरा इंतज़ार दरवाजे पर ही करता रहूँगा। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको कि मम्मा, माँ, मैं तुझे एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि आ जाना, कि आप आ जाना। तू अगर प्यार करती है मुझको, बच्चा कहता है कि अगर तू माँ मुझे प्यार करती है ना, तो परसों तक हर हाल में आ जाना। ये है वार्तालाप एक बच्चे की माँ के साथ में, कि वो पत्र में अपनी माँ को किस तरह से क्या बातें लिख करके भेज रहा है। आइए अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास के कार्य। पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और अब इसके अभ्यास के प्रश्नों की बारी। शब्दों के अर्थ जाने। कष्ट का अर्थ है तकलीफ देना। कुशल, ठीक ठाक। चरण, चरण का अर्थ होता है पैर। पूजनीय या पूज्य, पूजा करने के योग्य। द्वार, दरवाजा। प्रणाम, नमस्कार करना। सुधी का अर्थ है याद। सुहाती, अच्छी नहीं लगती मुझ। कविता के अंदर इसके उपरांत कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमने लिखने हैं, आप ध्यान से उसको लिखिएगा। पहला प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र बालक ने अपनी माता जी को लिखा है। ख का उत्तर होगा, ख प्रश्न है आपका, बालक को अपनी माँ की याद क्यों आ रही है? क्योंकि माँ उसे छोड़कर अपने पिता के घर गई हुई है या नानी के घर गई हुई है। बालक को खिलौनों से ज़्यादा माँ की फिक्र है। इस बात का पता किन पंक्तियों से चलता है? उत्तर, अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। इस बात से हमें पता लगता है कि बच्चा अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आगे दिया हुआ है आपकी बात, जब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली जाती है, तब आपको कैसा लगता है? छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उसकी माँ अगर उसके पास में नहीं होती है, चली जाती है दूर, तो निस्संदेह उसे बुरा लगता है और उसकी याद ज़्यादा आती है और उसका मन भी घर के अंदर कहीं नहीं लगता। मेहमान के आने पर आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? आपके खुद की बात है, आपसे पूछा गया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है इन प्रश्नों को, कि जब घर में आपके कोई मेहमान आता है आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? जब कोई घर में आता है तो हम उनका स्वागत हाथ जोड़कर नमस्कार करके, उन्हें चाय पानी का पूछ के और भोजन की व्यवस्था करके करते हैं। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? नानी हमारी माँ की भी माँ होती है, तो नानी ने ज़रूर माँ को रोका होगा कि 2-4 दिन और रुक जा, लेकिन रोकती ही है। नानी माँ हमेशा अपने बच्चों को अपने पास रखने की कोशिश करती है कि कुछ समय के लिए और रुक जाओ, तो नानी ने भी माँ को ज़रूर रोका होगा और रुकने के लिए कहा होगा। चौथा प्रश्न, कविता से आगे माँ बेटे को अपने साथ क्यों नहीं ले गई होगी? सोचकर बताइए। बहुत से कारण हो सकता है बच्चा ज़्यादा छोटा हो सकता है बच्चा स्कूल जाता हो, उसके एग्ज़ाम चल रहे हों, या हो सकता है बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से माँ अपने साथ बच्चे को नहीं लेके गई है। माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली गई है। माँ को ऐसा क्या काम हुआ होगा जिसके कारण उसे जाना पड़ा होगा? आपको सोचना है, कोई भी कारण हो सकता है आपकी नानी माँ बीमार हो, या हो सकता है कोई और समस्या हो, या कोई अच्छी खबर भी हो सकती है जिसकी वजह से माँ को जाना पड़ा होगा। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? माँ है तो नानी ने माँ को ज़रूर रोका होगा, लेकिन माँ ने भी जवाब दिया होगा कि आपका दोहिता अभी छोटा है,
या वो मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उसका फ़ोन आ चुका है और मैं अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी बात हो सकता है कि कही हो या कुछ और कारण भी हो सकता है। आपके साथ आपकी माँ जब चली जाती है अपनी माँ के पास में, तो क्या कहती होंगी? क्या कह के वापस आती है? ये आप इसमें लिखना। भाषा की बात पढ़ें, समझें और लिखें। पूजनीय माताजी के चरणों में बहुतेरा। पूजनीय का अर्थ है जो पूजा करने के योग्य हो। विचारणीय का अर्थ है जो विचार करने के योग्य हो। आदरणीय का अर्थ है जो आदर करने के योग्य हो। पठनीय जो पठन करने योग्य हो, जैसे पढ़ना पढ़ना जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता हो। दर्शनीय जो दर्शन करने के योग्य हो, जिसके दर्शन करना अच्छा लगता है मन को, उसे दर्शनीय कहते हैं। नानी रोके अगर, यह पत्र दिखाना। इस वाक्य में आए पत्र शब्द में त्र संयुक्त व्यंजन आया है जो तय जमा रे से बना है। नीचे कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजनों का पता लगाएं कि वे किन वर्णों से बने हैं। जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी के अंदर ज्ञ है, तो ये संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है। विद्या के अंदर दया है, जो भी क्या है दो वर्णों से मिलकर बना है। हम देखते हैं किसमें होगा। श्रेय है तो श्रेय भी दो वर्णों से मिलकर बना है। अक्षय है, ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। देखते हैं। ज्ञ मिलकर बना है जय और य से। ध मिलकर बना है द और ये से। इसके अंदर द और ये दोनों ही आधे आधे हैं। ऊपर वाले के अंदर भी जय और ये आधे आधे हैं। श्रेय, श्रेय के अंदर भी से मिलकर बना है ये से और रे से भी आधा वर्ण है और रे भी आधा वर्ण है। अक्षय भी संयुक्त व्यंजन है जो क और स से मिलकर बना है। ये दोनों भी इसके अंदर आधे आधे ही आएंगे। जिनके नीचे ये हलंत लग जाता है वो आधा कहलाता है, आधा हो जाता है। इसे आप अच्छी तरह से नोटबुक के अंदर लिख लेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है जिसे याद करना भी ज़रूरी है। करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। इस वाक्य में तेरा शब्द माँ के स्थान पर आया है। माँ के स्थान पर आया है तेरा, तो ये जो किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जो कि सर्वनाम है। कविता को ध्यान में पढ़ें, वह बताएं कि कविता में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं आए हैं, जो यह, तेरा, तुम्हारा, कोई, यहाँ, मुझको, मुझे, मेरी, तू, मैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।